हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का बेटा लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि है रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो बहुत सारे बच्चे बेटा मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये एमओपी कब खत्म होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल्स के कब खत्म हो गए, आगे कब स्टार्ट होगा। तो बेटा दिस इज द लास्ट लेक्चर। कुछ रिमेनिंग मेथड्स रह गए हैं हम लोगों के, जिससे हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, और ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आज का लेक्चर, दैट इज द रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं गाइस, रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर? तो जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गाइस, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाले लेक्चर जाके देखिए, जो हम लोगों ने सारे मेथड्स अल्कोहल के प्रिपरेशन के देखे हैं। उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, वो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनको ये चैप्टर पहले भी अच्छी तरह से आता है। बट मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है आपसे गाइस कि सीरीज को स्टार्टिंग से देखिए, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए तो बहुत ही अच्छा आपको क्लियर होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में बेटा हमारा जो फर्स्ट मेथड है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रेशन। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर? तो एस्टर में वाटर का एडिशन कैसे होगा देखते हैं जरा। यहाँ पर मैं मान लो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज द एस्टर गाइस। ये हमारा एस्टर है और इसके अंदर हमें वाटर ऐड करवाना है। ये रिएक्शन गाइस तभी ये रिएक्शन कब पॉसिबल है? एसिडिक मीडियम के अंदर। किसके अंदर पॉसिबल है? एसिडिक मीडियम के अंदर। तो हमें पता है गाइस एस्टर हमारा बनता है एसिड प्लस अल्कोहल से, और वहां पे हमें क्या मिलता है? एस्टर प्लस वाटर। अब मैं एस्टर का क्या करवा रहा हूँ? हाइड्रेशन। तो मुझे क्या मिलेगा? एसिड प्लस अल्कोहल। क्लियर है? ये मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा गाइस, दिस इज एसिड। और एक मिलेगा मुझे अल्कोहल। क्लियर? तो ये हमारा एसिड है और ये हमारा अल्कोहल है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है इस तरह से। अब कैसे होगी तो इसके चलिए इसके मैकेनिज्म पार्ट को देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैकेनिज्म हो हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। यहाँ पर मैंने ले लिया गाइस ये एस्टर। अब देखिए जो वाटर है, वाटर हमें पता है H प्लस और OH माइनस देता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, ये जो कार्बनिल कार्बन है, ये जो कार्बनिल कार्बन है गाइस, ये हमारा होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या होगा गाइस, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस इस कार्बनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर? ये बॉन्ड टूटेगा गाइस। ये बॉन्ड तोड़ के ये OH माइनस जो है फुल्ली नेगेटिव चार्ज इस कार्बनिल कार्बन पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव गाइस, इस कार्बन के साथ OH जुड़ गया है और एक OR ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पर मुझे OR ग्रुप दिख रहा है और मुझे पता है कि OR एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। OR इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर बैक अटैक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है गाइस। ये ऑक्सीजन वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से OR निकल जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या करा? OR ग्रुप बाहर निकाल दिया और यहाँ पर क्या बन गया गाइस? एसिड बन चुका है हमारा। अब यहाँ पर ये जो वाटर का जो H था गाइस, ये जो वाटर का H था, हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन इस OR के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? ROH बना लेगा।
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा गाइस ऑक्सीजन पे, क्योंकि OR ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये H+ इसको स्टेबल कर देगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एस्टर गाइस। क्लियर है? एसिडिक मीडियम, अब आप में से कुछ बच्चे पूछे कि सर आपने एसिडिक मीडियम भी तो लिया था। बेटा ये एसिडिक मीडियम के कारण ही इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा कुछ एनर्जी भी चाहिए, तो यहाँ पे ये जो एसिडिक मीडियम है इसकी वजह से ही क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज गाइस हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। देन अगला हम लोग पढ़ेंगे एस्टर का, सॉरी एस्टर तो हम लोगों ने देख लिया था, ईथर। ईथर का हाइड्रेशन हम लोग पढ़ेंगे गाइस। अब देखो मुझे पता है गाइस, हम लोग को पता है कि ईथर जो होता है, ईथर आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब ईथर जो है बेटा वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। फिर अब आप पूछोगे सर फिर रिएक्शन कैसे देगा? बेटा वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, बहुत थोड़ा सा ऐसा होता है, रिएक्शन हो तो रही है बट बहुत ज्यादा स्लो हो रही है गाइस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। ईथर पानी में डिजॉल्व नहीं होता गाइस, तो रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। क्लियर? कैसे होती है? सबसे पहले मैं रिएक्शन दिखा दूं, ROR प्लस का वाटर। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, ये यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे गाइस अल्कोहल के। अल्कोहल्स के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मोल अल्कोहल यहाँ पे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, चलिए इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया गाइस, ईथर। अच्छा वाटर कैसे ब्रेक करेगा, H और OH में। क्लियर? तो अब होगा क्या यहाँ पे गाइस, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर, ये जो ईथर है गाइस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक किया और यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया गाइस। और यहाँ पर क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, प्रोटोनेशन करवा दिया भाई। क्लियर है? देन अब क्या होगा, अब देखिए अगर मैं वापस से हाइड्रोजन को निकाल दूंगा तो रिएक्शन तो वापस बैकवर्ड चली जाएगी। दैट मीन्स अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये OR का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ से क्या होगा, ROH, देख रहे हैं एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया है, प्लस एक जो R है, ये OH माइनस जो है बेटा, ये इस R पे अटैक कर देगा। क्लियर? और यहाँ से हमारा दूसरा मॉलिक्यूल भी अल्कोहल का बन गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे अल्कोहल के बनते हैं गाइस। तो ये थे हमारे 2 मेथड रिमेनिंग। अब कुछ बेटा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड्स भी है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे दैट इज द लेबोरेटरिकल मेथड, तो कुछ इंडस्ट्रियल मेथड भी है जिससे हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? CBSE से बेटा ज्यादा है, नीट से थोड़ा कम है। नीट में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, बट CBSE में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं गाइस कौन कौन से मेथड है। तो अगर मैं यहाँ पर रेड हॉट कार्बन ले लूंगा, इस रेड हॉट कार्बन को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो यहाँ पर गाइस ये क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है वाटर गैस। दिस CO+H2 इज वाटर गैस। इस पूरे कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वाटर गैस बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है गाइस, जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, तो ये क्या बना लेती है, ये मिथेनॉल बना लेती है। क्लियर? क्या बना लेती है गाइस, ये मिथेनॉल। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग कैसे, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 4 है बेटा, तो 2 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने ले लिए। इस मिथेनॉल को हम लोग गाइस इंडस्ट्रियली, इसका एक नाम और भी फेमस है, वुड स्पिरिट भी बोला जाता है इसको। आप लोगों ने सुना होगा वुड स्पिरिट का नाम। तो इंडस्ट्रियली बेटा मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोला जाता है। और वुड स्पिरिट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये इंडस्ट्रियल मेथड जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइस। एक और मेथड भी है इंपॉर्टेंट, आप क्या करवा सकते हो, आप मीथेन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। मीथेन का
ऑक्सीडेशन। क्लियर, मतलब मीथेन को डायरेक्टली आप क्या करवा दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो गाइस। तो अगर मैं मीथेन को डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाता है, वुड स्पिरिट बन जाता है गाइस। क्या बन जाता है, वुड स्पिरिट बन जाता है। तो ये हम लोगों के कुछ मेथड है, इसमें बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे हाफ फोटो लगा दूंगा गाइस। तो ये क्या है, ये बैलेंस हो चुकी है क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 है बेटा, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है गाइस। तो ये थे रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो आई होप सो आपको ये काफी अच्छे समझ आएगी गाइस जब आप ये वीडियो देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, देखो पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप चीजों को जब सीख रहे होते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और सबसे पहले खुद अपने दिमाग से बेटा सोच के देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियोस देख ली, छोटी छोटी मैं वीडियोस करवा रहा हूँ, आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद खत्म। आपको एक बार तो बेटा अच्छा लगा, आपको एक बार तो समझ आया, बट थोड़े दिन के बाद फिर भूल गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज मैंने आपके लिए इसलिए ही बनाई है कि आप यहाँ पे बारी बारी हर मिनट पे आप वीडियो को पोस्ट करिए, पहले अपना खुद का दिमाग लगाइए, अगर आपकी कहीं गलती आती है देन आप वीडियो को वापस से ऑन करके देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती करी। तो सबसे ज्यादा अच्छा देखो, ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ऑफलाइन में तो बेटा आपने एक बार टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आप घर जाके उसको पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आता तो अगले दिन टीचर से दोबारा पूछेंगे, राइट। और हो सकता है कई जगह जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं बैच में, वहां पे आपके डाउट्स रिजॉल्व भी नहीं हो पाते। तो ऑनलाइन में आपको फायदा ये, आप इस वीडियो को कितनी मर्जी बार देख सकते हो गाइस। ऑफलाइन में आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता, ऑफलाइन में जो टीचर ने एक बार पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, उसके बाद दोबारा टीचर वैसे ही चीजों में पढ़ा रहा है, वैसे ही ढंग से पढ़ा रहा है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई बेटा रट के नहीं बैठता कोई। क्लियर, तो हर बार तरीका अलग हो जाता है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कितनी बारी देखो आपको सेम ही तरीका मिलेगा, वही आपको चीजें मिलेगी, जिससे कि आपको बाद में भी चीजों को इंटरकनेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, अब वीडियोस को टोटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए और चीजों को समझिए कि चीजें कितनी ज्यादा सिंपल है। एक बार बेटा आपको समझ आ गई तो उसके बाद फिर आपको कभी दिक्कत ये नहीं देगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो गाइस मैं आपको जाते जाते फिर से बताना चाहूंगा, लेक्चर के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करिए। मैं देख रहा हूँ गाइस कि टेलीग्राम चैनल पे बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे, दैट मीन्स आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो। तो गाइस अगर आपको नीट के अंदर रियली रैंक लेनी है तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने किसी और आप जगह पढ़ रहे हैं वहां पे ना पढ़िए, आप वहां भी पढ़िए, बट आप एक बार इन वीडियोस को भी कंसिडर करिए, बिकॉज हम लोग की टीम गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये चीज़ें कर रही है। सब लोग इसी कोशिश में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है गाइस ये कोविड टाइम ऐसा है जिसके अंदर कोचिंग इंडस्ट्रीज जो है वो भी बंद हो गई है और साथ में बहुत सारे पेरेंट्स की बेटा जॉब छूट चुकी है, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स के पास अब इतने पैसे नहीं होते हर किसी के पास कि वो इतनी महंगी फीस अफोर्ड कर सके। ऑल्दो ऑनलाइन के अंदर फीस बेटा बहुत कम है, बट हम तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का कैंपेन हमने चला रखा है। हम लोग आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ आपको इतना सा करना है कि घर में एक छोटा सा इंटरनेट कनेक्शन और एक आपके पास मोबाइल, जो कि मोस्टली बच्चों के पास आजकल होता ही है, अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं और इससे आप अपनी नीट की तैयारी का सफ़र बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर, साथ साथ में आपको यहाँ पे मैं सीबीएसई की भी अपडेट्स देता रहता हूँ, सीबीएसई में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2022 में उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखें जल्दी से जल्दी। पूरे पूरे लेक्चर्स की सीरीज मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ और डाल ही रहा हूँ। क्लियर है, तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स नीट एंड सीबीएसई। थैंक यू गाइस।